हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छा पराठे की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। आज मैं आपको दो तरीके से लच्छा पराठा बनाना सिखाऊंगी। हम घर पर बोर हो गए हैं सादे पराठे खा खा कर, तो आज हम बनाते हैं लच्छा पराठा। इसके लिए मैंने 500 ग्राम मैदा ले ली है। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे। आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जब ये आपके पराठा बिल्कुल लच्छेदार बनेगा। ये मैंने इसे गूंद लिया है बढ़िया करके। हमें इसे कुछ देर तक गूंदते रहना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब मेरा आटा सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच घी लगा के रख रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकती हैं। और हम इसे 20 से 30 मिनट तक के लिए रख देंगे। अब इसे 20 मिनट हो गई हैं। हम इसे फिर से गूंद लेंगे 1 मिनट तक। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे। आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। जब आटा सॉफ्ट होगा जब ही पराठे में लच्छे डलेंगे, इसलिए इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अब हमें लोई बनानी है। हमने इस तरीके से बनानी है। आप मेरे हाथों पे बिल्कुल ध्यान रखें और हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब मैंने इसे बंद कर लिया है और मैं ऐसी ही सारी बना के रख लूँगी। अब मैंने हल्का सा ऑयल अपने हाथों पे लगा लिया था। आप मेरे हाथों पे पूरा ध्यान रखें मैं किस स्टाइल से बना रही हूँ। आपको भी बिल्कुल सेम ऐसी ही बनाने हैं। अब हम इसे हल्का हल्का हाथ से प्रेस करेंगे। इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस देते हुए बेलते रहेंगे। हमें इसे जितना थिक कर सकते हैं हम उसे इतना थिक करेंगे। अब मैं इस पे ऑयल लगा रही हूँ। आप चाहे तो घी भी लगा सकती हैं। इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद मैं इस पे थोड़ा धनिया ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब मैं इसकी साइड से उठा रही हूँ और हम हल्के हल्के इसकी प्रेस करते हुए इसकी परतें उठाएंगे। हम ध्यान रखेंगे हमें इसे बराबरी का रखना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही उठाना है और हल्के हल्के प्रेस देते जाना है। आप देख रही हैं। अब इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मेरी जैसे मैं कर रही हूँ सिर्फ ऐसे ही करना है ताकि इसकी परतें चिपके नहीं। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से इसकी गोल गोल लोई बना लेंगे। अब ये मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसे फिर हल्का हल्का हाथों से प्रेस देते हुए बढ़ा लूँगी। बिल्कुल हमें इसे हल्का हल्का हाथों से ही बेलना है ताकि आपस में परतें मिले नहीं। अभी तैयार हो गई है। मैंने तवा रख लिया था। अब हम इस पे इसे सेकेंगे।
अब मैं इस पे ऑयल लगाऊंगी। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दूसरी साइड से भी ऑयल ऐड कर लेंगे इसमें। आपको इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही बनाना है। आप ज़्यादा हाई करेंगी तो पराठा जल जाएगा, आप ज़्यादा स्लो करेंगी तो पराठा कड़क हो जाएगा, ये बहुत सख्त हो जाता है। इसलिए हमें मीडियम ही साइज पे रखना है। अब ये मेरा एक पराठा तैयार हो गया है। आप देख रही हैं कैसी परतें निकल रही हैं इसकी। अब ये मैंने दूसरा ले लिया है। अब हम इस पे थोड़ा आटा लगाएंगे। इस वाले को मैं आटा लगा के बेलूँगी ताकि आपको दिख जाए कि हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब मैं इसे हाथ से ही प्रेस करूँगी। अब हम इसे हल्का हल्का हाथों से बेलेंगे। आटा लगा के ये और भी अच्छे से बेल जाता है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आपको भी सेम ऐसी ही कटिंग करनी है। अब ये मेरी कटिंग हो गई है। मैं इस पे 1 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। उस पे मैंने घी ऐड करा था, क्योंकि नॉर्मली हर किसी के घर में नहीं हो पाता है घी, तो हम ऑयल में भी बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ में बना कर दिखा रही हूँ। अब हम इसे ऐसे उठा लेंगे। आप मेरे हाथों पे ध्यान रखें और हम इसे ऐसे हाथ में उठा के हल्का हल्का प्रेस देते रहेंगे। हमें इसे हल्का हल्का देना है सिर्फ। मैं इसे हल्का हल्का प्रेस दे के बढ़ा लूँगी। इसके बाद हम इसे गोल गोल लोई बना लेंगे। मैं आपको बिल्कुल सेम ऐसे दिखा रही हूँ जैसे हम बनाते हैं, क्योंकि जब हम अपने घर पर बनाते हैं तो ये दिक्कत आती रहती है। इसलिए मैं आपको सेम दिखा रही हूँ। कभी आप सोचे कि मेरा तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसे ऐसे ही करना है। अब मैंने इसे हल्का हल्का प्रेस कर लिया है। अब मैं इसे हल्का हल्का हाथों से बढ़ा लूँगी। हम पराठे को जितना हाथ से बढ़ाते हैं उतना अच्छा होता है। अब मैं इसे बेल लूँगी हल्के हल्के हाथों से। अभी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे सेक लेंगे। इस पे मैंने धनिया ऐड नहीं करा है। आप 2 तरीके से ऐसे बना सकती हैं। आप चाहे तो इस पे सामान भी ऐड कर सकती थी। अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं दूसरी साइड से भी ऑयल ऐड कर दूंगी। अब ये हमारा रेडी हो गया है। आप देख रही हैं कैसे लच्छा पड़ गया है। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसी आसान तरीके की रेसिपी लाती रहूँगी जो हम बहुत इजी अपने घर पे बनाते रहें। बाय दोस्तों।